नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारामता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में नारी शक्ति से विकसित भारत पर एक दिन के सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लखपति दीदी योजना के 10 लाभार्थियों से बातचीत की। अनूठे अंदाज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है आकाशवाणी समाचार। इस महीने की 11 और 12 तारीख को मॉरिशस की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह महिलाओं की उपलब्धियों और योगदान को रेखांकित करने का दिन है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश की बहन बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल कर रही है और सरकार ने महिलाओं के अधिकार, समानता और सशक्तिकरण के लिए ठोस प्रयास किए हैं। उन्होंने देशवासियों से हर कदम पर महिलाओं को सहयोग देने का संकल्प लेने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि इस विकास यात्रा में कोई भी महिला पीछे न छूटे। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रत्येक नागरिक के योगदान से स्त्री पुरुष समानता का विश्व सृजित होगा, जहां महिलाएं और बालिकाएं बिना किसी भय के अपने सपने साकार कर सकेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शुभकामनाएं दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज की रीढ़ है जो अपने समर्पण और नेतृत्व से बदलाव लाती है। श्री धनखड़ ने कहा कि वास्तव में सशक्त समाज वो है जिसमें महिलाएं विकास और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सबसे आगे हो। उन्होंने आगे कहा कि महिला नीति विकास विकसित भारत के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने सभी से महिलाओं के लिए समावेशी, न्यायसंगत और प्रगतिशील भविष्य बनाने के उद्देश्य से मिलकर काम करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश की महिलाओं को नमन किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने हमेशा विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज उनके सोशल मीडिया पोस्ट का संचालन महिलाएं करेगी जो विविध क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल कर रही है। प्रधानमंत्री ने इस बारे में पहले ही उल्लेख किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होने को देखते हुए ये आवश्यक है। आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में नारी शक्ति से विकसित भारत पर एक दिन के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि देश की बेटियां विकसित भारत का स्वप्न साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने महिलाओं की प्रगति में सहयोगी अवसर सृजित करने में समाज की भूमिका पर बल दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है कि देश की महिलाएं राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने में सक्षम हो। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान एक ऐतिहासिक कदम है। महिलाओं को स्व सहायता समूहों से जोड़ने, आर्थिक स्वावलंबन के लखपति दीदी कार्यक्रम और नमो ड्रोन दीदी योजना जैसे सरकार के प्रयासों से विभिन्न स्तरों पर महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ रहा है। वे सफलता की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के अमूल्य योगदान को सम्मानित करने और स्त्री पुरुष समानता को सुदृढ़ करने का अवसर है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अन्नपूर्णा देवी ने भी समारोह को संबोधित किया। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, संसद की महिला सदस्य, सशस्त्र बलों की महिला कर्मी और विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट महिलाएं भी इस अवसर पर मौजूद थी। सम्मेलन के बाद उच्च स्तरीय विचार विमर्श और तकनीकी सत्रों का भी आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। उन्होंने महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश भर में हजारों शौचालय बनाए हैं। इससे महिलाओं के लिए बुनियादी स्वच्छता और निजता सुनिश्चित हुई है, जिससे उनकी गरिमा बहाल हुई है। प्रधानमंत्री आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गुजरात के नवसारी में लखपति दीदी सम्मेलन के दौरान 25,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की 2.5 लाख से अधिक महिलाओं को 450 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वितरित करने के बाद बोल रहे थे। श्री मोदी ने दोहराया कि सरकार की यह पहल महिलाओं की जरूरतों को पूरा करने और समाज में उनके लिए अधिक सम्मानजनक तथा सहायक वातावरण बनाने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस अवसर पर श्री मोदी ने 5 लखपति दीदियों को लखपति दीदी प्रमाण पत्र से सम्मानित किया।
उन्होंने गुजरात सरकार की 2 पहल जी सफल यानी आजीविका बढ़ाने के लिए अंत्योदय परिवारों के लिए गुजरात योजना और जी मैत्री यानी ग्रामीण आय में परिवर्तन के लिए व्यक्तियों की गुजरात मेंटरशिप और त्वरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने देश भर में महिलाओं में उद्यमिता और वित्तीय सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 2023 में लखपति दीदी योजना शुरू की थी। इसके तहत कृषि, पशुपालन और छोटे उद्योगों जैसे विभिन्न स्रोतों से कम 1 लाख रुपये की वार्षिक आय वाली स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों को लखपति दीदी के रूप में मान्यता दी जाती है। उन्हें सरकार से आर्थिक सहायता के साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी मिलता है। गुजरात में लगभग 1.5 लाख महिलाएं अब लखपति दीदी का दर्जा प्राप्त करते हुए 1 लाख रुपया उससे अधिक की वार्षिक आय अर्जित कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नवसारी जिले में लखपति दीदी योजना के 10 लाभार्थियों के साथ बातचीत की। इस दौरान इन लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और नवसारी के सांसद CR पाटिल भी मौजूद थे। श्री मोदी राज्य के 2 दिन के दौरे पर कल गुजरात पहुंचे थे। आकाशवाणी समाचार आज एक अलग और अनूठे अंदाज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। आज हिंदी और अंग्रेजी के सभी समाचार बुलेटिन महिला समाचार वाचकों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। यह पहल आधी रात से ही शुरू हो गई है, पूरे दिन जारी रहेगी। आज के सभी मुख्य और प्रति घंटे के बुलेटिन तथा हिंदी और अंग्रेजी के समाचार पत्रिका कार्यक्रम भी महिला वाचकों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसके अलावा आज हिंदी और अंग्रेजी समाचार कक्ष के पूरे कामकाज का संचालन भी आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की महिला कर्मचारी कर रही है। समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:15 बजे से 10 बजे तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वह अगले 3 महीने में डुप्लीकेट मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या EPIC से संबंधित दशकों पुराने मुद्दे का समाधान करेगा। आयोग ने कहा कि उसने तकनीकी टीमों और संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद अगले 3 महीनों में इस लंबित मुद्दे को हल करने का फैसला किया है। डुप्लीकेट मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या वाले मौजूदा मतदाताओं के लिए एक राष्ट्रीय मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या जारी की जाएगी। इस पहचान पत्र से जो मतदाता जिस किसी मतदान केंद्र की मतदान सूची से जुड़ा होगा वो केवल उसी मतदान केंद्र पर अपना वोट डाल सकता है। भारत में मतदाताओं की सूची दुनिया भर के मतदाताओं की सूची का सबसे बड़ा डेटा संग्रह है। इसमें 99 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने घोषणा की है कि सरकार अगले 5 वर्ष में चिकित्सा शिक्षा में 75,000 नई सीटें बनाने पर विचार कर रही है। श्री नड्डा आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 101% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा 22 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों का शुभारंभ हुआ है। उन्होंने चिकित्सा कर्मियों, नर्सों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। स्वास्थ्य मंत्री ने विश्व का सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की सफलता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश की लगभग 40% आबादी इस योजना से लाभान्वित है। उन्होंने विशेषज्ञों, नवाचारियों और शोधकर्ताओं से स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन को बढ़ावा देने का आग्रह किया। सरकार ने बताया कि पिछले महीने लगभग 225 करोड़ आधार प्रमाणीकरण किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष फरवरी माह में लगभग 43 करोड़ EKYC प्रविष्टियों की गई हैं। यह इसमें 14% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। मंत्रालय के अनुसार इस साल फरवरी के अंत तक आधार प्रमाणीकरण की कुल संख्या 14,000 करोड़ को पार कर गई, जबकि कुल EKYC 2,000 करोड़ से अधिक हो गए हैं। चेहरों की पहचान के माध्यम से पिछले महीने लगभग 13 करोड़ आधार प्रमाणीकरण किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 11 और 12 तारीख को मॉरिशस की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भारतीय नौसैनिक पोत के साथ रक्षा बलों की एक टुकड़ी भी समारोह में भाग लेगी। श्री मोदी मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलेंगे तथा मॉरिशस के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी उनकी बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस में भारतवंशियों से भी मिलेंगे और सिविल सर्विस कॉलेज तथा क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इन दोनों प्रतिष्ठानों का निर्माण भारत की अनुदान सहायता से हुआ है। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान अनेक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होंगे। प्रधानमंत्री इससे पहले वर्ष 2015 में मॉरिशस गए थे। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।